सवाई माधोपुर ऐप में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम जमात इस्लामी हिंद करौली और सवाई माधोपुर ज़िले के अध्यक्ष मोहम्मद आज़म खान से रमज़ान के मुबारक महीने के तौर पर बातचीत करने जा रहे हैं। बताया जाता है कि रमज़ान का महीना एक बहुत मुबारक महीना है। इसमें लोग रोज़े रखते हैं। तो रमज़ान महीने में क्या क्या होता है, रमज़ान महीने की क्या फजीलत है, रमज़ान महीने की क्या अहमियत है, रमज़ान महीना क्यों आता है, इसमें क्यों रोज़े रखे जाते हैं, उन सभी सवालों के जवाब आज हम मोहम्मद आज़म खान जो जमात इस्लामी हिंद सवाई माधोपुर और करौली के अध्यक्ष हैं उनसे जानना चाहेंगे और पूरी कोशिश करेंगे उनसे आप लोगों को रमज़ान की अहमियत और फजीलत आपके सामने रखने की। तो मैं सबसे पहले मोहम्मद आज़म जो करौली और सवाई माधोपुर के जमात इस्लामी के अध्यक्ष हैं उनका सवाई माधोपुर ऐप पर स्वागत करता हूं और उनसे जानना चाहता हूं कि रमज़ान का महीना क्यों मुबारक महीना कहलाता है। मैं सबसे पहले तो सभी देशवासियों को माह रमज़ान की मुबारकबाद पेश करता हूं, आप हजरात को भी और आपके ज़रिए से, आपके माध्यम से तमाम देशवासियों को। रमज़ान का महीना जो मुबारक महीना है उसकी बड़ी वजह खुद कुरान मजीद जो ईश्वरीय ग्रंथ है, अल्लाह ताला की किताब है, वो बताती है हमको। अल्लाह तबारक ताला ने फरमाया शाहरु रमज़ान लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नास बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान, कि रमज़ान वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल किया गया जो इंसानों के लिए हिदायत नामा है, सरासर हिदायत नामा है, शुरू से आखिर तक हिदायत नामा है और वो हक़ और बातिल के दरमियान फ़र्क कर देने वाली किताब है। तो इस आयत करीमा में बताया गया है कि कुरान ये रमज़ान जो महीना है इसलिए अजीम है कि इसमें एक ऐसी किताब नाजिल की गई, ऐसी किताब अवतरित की गई, ऐसी किताब नबी के ज़रिए दुनिया में भेजी गई जो किताब बड़ी अजीम है। और जो किताब जिस महीने में नाजिल हुई या जिस गुफा में नाजिल हुई, जिस शहर में नाजिल हुई, जिस ज़बान में नाजिल हुई, जिस नबी पर नाजिल हुई, जिस फरिश्ते के ज़रिए नाजिल हुई, वो हर चीज़ अजीम हो गई। तो इसी लिहाज से जिस महीने में कुरान मजीद नाजिल किया गया उस महीने का नाम रमज़ान कुरान मजीद में आया है और ये कहा गया कि शाहरु रमज़ान लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान। और इसीलिए इसकी अज़मत का, इसकी अहमियत का और इसकी फजीलत की सबसे बड़ी वजह यह है कि इसमें कुरान मजीद नाजिल किया गया। और कुरान मजीद क्या है? कुरान मजीद जो है पूरी इंसानियत के लिए, पूरी मानवता के लिए हिदायत नामा है। पूरी मानवता अपने तमाम मसाइल को, अपनी तमाम प्रॉब्लम्स को लेकर इस कुरान मजीद से मालूम कर सकती है कि हमारी इन समस्याओं का निवारण क्या है। तो इसलिए ये माह रमज़ान अजीम है, मुबारक है, उसकी ये फजीलत है कि रमज़ान माह में रोज़े रखे जाते हैं। तो वो रोज़े क्यों रखे जाते हैं, उन रोज़े रखने का मकसद क्या है और रोज़े रखने का तरीका क्या है। तो सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि रोज़े क्यों रखे जाते हैं। माह रमज़ान में जो मोमिनीन पर या उन लोगों पर जिन्होंने इस बात का ऐलान किया कि हम एक ईश्वर को मानते हैं या कलमा जिन्होंने पढ़ा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, या उनको हम जो कहते हैं कि मुसलमान, तो मुसलमानों पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए। और इसको भी कुरान मजीद इस अंदाज से बताता है कि कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए जैसा कि तुमसे पहले की उम्मतों पर या कौमों पर फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम्हारे अंदर अल्लाह का डर पैदा हो जाए, ईश्वर का भय पैदा हो जाए, तुम परहेज़गार बन जाओ, तुम गुनाह से बचने वाले बन जाओ। तो रोज़े का वाहिद मकसद ये, पहली चीज़ तो ये कि रोज़ा फ़र्ज़ इबादत है, कोई फॉर्मेलिटी नहीं है कि साहब किसी ने रख लिया तो ठीक है, नहीं रखा तो ठीक है, कर लिया तो ठीक है, नहीं रखा तो, ये ऐसा नहीं है, ये फॉर्मेलिटी नहीं है। बल्कि रोज़ा जो है वो फ़र्ज़ इबादत है, बहुत लाजमी इबादत है। अगर कोई बिला शरई उज़्र, बगैर किसी बीमारी के, बगैर किसी प्रॉब्लम के, बगैर किसी उज़्र के कोई रोज़ा छोड़ता है तो वो बड़ा गुनाह करता है, बहुत बड़ा गुनाह करता है। और ज़िंदगी भर वो रोज़े रख ले तब भी उस रोज़े की जो है पूर्ति नहीं हो सकती। तो रोज़ा जो है वो तो फ़र्ज़ इबादत है। ये इस बात को अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया कुतिबा अलैकुमुस सियाम। फिर कहा गया कि ये वो इबादत है जो तमाम कौमों पर, जितनी कौमें दुनिया में आई हैं और जितनी कौमों की तरफ अंबिया भेजे गए, उन तमाम कौमों पर अलग अलग शक्लों में, अलग अलग रूप में ये इबादत, ये रोज़ा जो है वो फ़र्ज़ रहा है। और इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है, इसका अभी जैसे आपने बताया कि ये तमाम लोगों पर रोज़ा फ़र्ज़ है, तो इसमें यह भी तो हो सकता है कि कुछ लोग बीमार हैं या फिर अभी बहुत तेज़ गर्मी है, गर्मी की वजह से भी बहुत से लोग रोज़ा नहीं रख पाते क्योंकि प्यास की शिद्दत
या भूख की शिद्दत, या फिर कई लोगों का काम ऐसा होता है जो कि वो धूप में चल फिरते हैं, तो उन हालत में उन लोगों के लिए क्या करना चाहिए? जी, तो पहली बात मैं पूरी कर दूं कि इसमें है कि मकसद क्या है रोज़े का। रोज़े का मकसद ये है लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ या तुम्हारे अंदर तकवा पैदा हो जाए। तकवा के माना ये होते हैं, तकवा का मीनिंग ये होता है कि ईश्वर का भय पैदा होना। आदमी दो तरीके से तकवा होता है इंसान के अंदर, या तो अपने ईश्वर से मोहब्बत करने लगे और अपने ईश्वर का डर रखे, फिर कोई गुनाह ना करे, कोई बुराई ना करे, कोई ऐसी बुराई भी उसके पास ना आए, छोटी सी बुराई भी वो ना करे। ये भय पैदा होना, बुराइयों से बचना, इसी का यही मकसद है और रोज़ा यही चाहता है। दूसरी बात ये कि साहब वो लोग जो बीमार हैं, वो लोग जो बुजुर्ग हैं, वो लोग जो इतनी शदीद, इतनी सख्त गर्मी में रोज़ा नहीं रख सकते, जिनके साथ कोई प्रॉब्लम है, तो उनके लिए अल्लाह ताला ने, अल्लाह के नबी ने इस बात की इजाज़त दी है कि वो जब बीमार है, बीमारी में रोज़ा नहीं रख सकते, आइंदा आने वाले दिनों में उसकी तादाद वो पूरी करेंगे। कोई बुजुर्ग नहीं रख सकता तो आइंदा अगर जब सेहत हो तो तब वो रखे। या एक जो हम फ़िक़्ह में जो पढ़ते हैं कि साहब कोई रोज़ा नहीं रख पा रहा है तो उसके बदले में 60 मिस्किनों को खाना खिलाना, या एक मिस्किन को 60 दिन तक खाना खिलाना। वो और भी जो आप पूछेंगे मुफ्तियान इकराम से, जो मुफ्ती हमारे जो दीन का गहरा इल्म रखते हैं, तो आप बताएंगे कि वो लोग जो रोज़ा नहीं रख सकते, जिनकी इस्तिताअत या जिनकी क़ुव्वत और ताकत नहीं है रोज़ा नहीं रखने की, तो वो लोग क्या करें। उनको इस बात की गुंजाइश दी है। ऐसा इस्लाम इतना सख्त धर्म नहीं है कि कोई इबादत इतनी उसके ऊपर लाजिम कर दे कि आदमी के अंदर ताकत नहीं है, क़ुव्वत नहीं है, वो रख नहीं सकता फिर भी करे। नहीं, इस्लाम ने हर इबादत में बहुत आसानियाँ पैदा की हैं। अगर रोज़ा रखने की क़ुव्वत और ताकत नहीं है तो उसके लिए दूसरी आसानियाँ पैदा कर दी गई हैं। लेकिन कोई आदमी बहाना बना ले गर्मी को, जबकि खूब जवान है, अच्छी सेहत है, बिला वजह बहाना बनाना, बिला वजह कहना साहब मुझे तो प्यास लगती है, साहब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। नहीं, असल में रोज़ा यही इम्तिहान चाहता है कि आदमी बर्दाश्त करे, भूख बर्दाश्त करे, प्यास बर्दाश्त करे, थकान बर्दाश्त करे। और ये बर्दाश्त करने का नाम ही इस बात की अलामत है कि वो अपने ईश्वर से, अपने नबी से मोहब्बत करता है। लेकिन अगर नहीं करता, रोज़े नहीं रख रहा है, जबकि खूब जवान है, अच्छी सेहत है, तो फिर वो गुनाह कर रहा है। तो क्या रोज़ा रखना भूखा प्यासा रहने का ही नाम है, या फिर इसके पीछे कोई और मकसद है? नहीं, देखिए, रोज़ा रखना सिर्फ भूखा प्यासा रहने का नाम नहीं है। रोज़ा रखना असल इस बात का मकसद है कि आदमी के अंदर ईश्वर का, अल्लाह ताला का भय पैदा हो जाए। एक हदीस में फरमाया अल्लाह के नबी ने कि जिस किसी ने ईमान और एहतिसाब के साथ, यानी ईमान क्या है कि अल्लाह पर ईमान रखते हुए, अल्लाह का डर रखते हुए रोज़ा रखा, एहतिसाब के साथ रोज़ा रखा, अपनी ज़िंदगी का जायज़ा लेता रहा वो कि मेरे अंदर कितनी कमियाँ, मेरे अंदर कितनी कोताहियाँ हैं, मैं कैसा मुसलमान हूँ, इस अंदाज से रोज़ा रखा। और दिन भर सुबह उसने सहरी की 4 बजे और शाम को वो 7:22 पे रोज़ा खोलेगा। इस रोज़े के दरमियान भी और इसके अलावा भी वो किसी भी बुराई से बचा। ना तो उसने झूठ बोला, ना उसने गाली दी, ना इसने किसी का दिल दुखाया, ना उसने किसी का बुरा किया, कुछ नहीं किया। असल में इस बात का नाम रोज़ा है। अगर कोई शख्स भूखा प्यासा तो रहता है, लेकिन चोरी करने से नहीं रुकता, झूठ बोलने से नहीं रुकता, किसी का दिल दुखाने से नहीं रुकता, गाली गलौज करता है, लड़ाई झगड़ा करता है, उसके पड़ोसियों से परेशान है, उसके माँ बाप उससे परेशान है, और वो भूखा प्यासा रोज़ा रख रहा है, उसका रोज़ा कोई काम का नहीं। वो भूखा प्यासा रहने के अलावा कुछ नहीं मिलता उसको, रत जगह के अलावा कुछ नहीं मिलता। तरावी पढ़ रहा है साहब, लेकिन गालियाँ दे रहा है दिन में, कुछ नहीं मिलता। रोज़े का असल मकसद ये कि आदमी के अंदर से बुराइयाँ खत्म हो जाए, आदमी बिल्कुल शुद्ध हो जाए, यही रोज़ा चाहता है। अच्छा, एक चीज़ और देखी जाती है कि हमारा देश ऐसा देश है जिसमें सभी कौमों के और सभी धर्मों के मानने वाले लोग रहते हैं, तो क्या रोज़ा सिर्फ मुसलमानों पर ही फ़र्ज है या सभी लोगों पर फ़र्ज है? और अगर मुस्लिमों पर फ़र्ज है तो क्या अदर जो धर्म मानने वाले हैं, दूसरे जो धर्म के मानने वाले हैं, क्या वो भी रोज़ा रख सकते हैं? और अगर वो रोज़ा रखे तो उनका क्या तरीका कोई अलग होगा या वही तरीका होगा जो एक आम मुसलमान रखता है? देखिए, रोज़ा जो फ़र्ज़ है, जी कुरान में कहा गया या अय्युहल लज़ीना आमनू, ये अल्फाज इस्तेमाल किए कुरान मजीद में, ए लोगों जो ईमान लाए हो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए। तो रोज़ा फ़र्ज़ इबादत सिर्फ मुसलमानों पर है, किसी और पर फ़र्ज़ नहीं है। कोई और आदमी मुसलमानों जैसी कोई इबादत करना चाहता है तो हम उसको रोक नहीं सकते, उसको इस बात का अधिकार है, वो कुछ भी, वो नमाज़ पढ़ना चाहता है पढ़ता रहे अपने मुकाम पर। लेकिन अगर वो सही मायने में इन इबादतों को करना चाहता है तो उसको ईमान लाना ज़रूरी है। ईमान लाने के बगैर इन इबादतों का उसको कोई फ़ायदा नहीं हो पाएगा। ठीक है, सेहत के तौर पर, तंदुरुस्ती के तौर पर कोई फ़ायदा हो जाए, लेकिन सही मायने में जो ये तमाम इबादतें जो चाहती हैं, नमाज क्या चाहती है, रोज़ा क्या चाहता है, हज क्या चाहता है, इन इबादतों का अज्र या फ़ायदा तब मिलेगा जब आदमी ईमान वाला हो। आदमी इस बात को साबित करे, ये कहे कि हमें एक ईश्वर पर और एक नबी, आखिरी नबी पर ईमान लाता हूँ, इस किताब पर ईमान लाता हूँ।
تو روزہ فرض عبادت سے مسلمانوں پر ہے. کوئی اگر ہماری ان عبادتوں کو اپنانا چاہتا ہے, اس کو ہماری یہ عبادتیں پسند ہے تو کرنا چاہے تو کرے, اور ہمارا یہ دین پسند ہے تو دین کو اپنائے, دیکھے, اس کی تعلیمات حاصل کرے. ہم اس کو روک نہیں سکتے کہ کوئی اگر روزہ رکھنا چاہتا ہے تو. اچھا, تو ایک چیز اور دیکھی جاتی ہے کہ جس طرح اور کئی مہینے ہوتے ہیں, لیکن رمضان میں ہی سب سے زیادہ عبادت کرتے ہوئے ہم دکھتے ہیں, یا جو بھی مسلم سمودائے ہے وہ رمضانوں میں مسجدیں بھری ہوئی رہتی ہے اور پورا ایسا ماحول لگا رہتا ہے کہ جیسے کوئی اور کام ہی نہیں ہے, صرف اللہ اور اللہ کے رسول کو یاد کرنے کے علاوہ کوئی ایسا اور کام نہیں ہوتا. تو ایسا اور مہینوں میں کیوں نہیں ہوتا, صرف ایک رمضان کے مہینے میں ہی سب سے زیادہ لوگ عبادت کیوں کرتے ہیں؟ دیکھیے, ایک تو چیز یہ کہ یہ 12 مہینوں میں جو 11 مہینے ہیں ان کے نام تو عربوں نے رکھے, اور ایک مہینہ جو رمضان ہے اس کا نام جو ہے اللہ تعالیٰ نے رکھا, قرآن میں جو نام آیا ہے رمضان. اور یہ رمضان سال بھر میں ایک مرتبہ اس کا نمبر آتا ہے, اور یہ عبادتوں کا مہینہ, برکتوں کا مہینہ, نیکیوں کا موسم بہار ہے, یعنی اس میں نیکیوں کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے نا. اور تو اس کے علاوہ اگر کوئی اور مہینوں میں ہم عبادت کریں تو اس میں کیا ہمیں نیکیاں نہیں ملے گی؟ جی, اس کا میں جواب آپ کو دے رہا ہوں. یہ تو کیا ہے کہ یہ غلطی ہے مسلمانوں کی کہ انہوں نے صرف عبادتوں کو ایک مہینے کے لیے فکس کر دیا, جبکہ یہ عبادت تو رمضان کا مہینہ تو اس لیے آتا ہے کہ بار بار ہماری تربیت کرے, ہماری سروس کرے, ہمارا تزکیہ کرے, ہماری تربیت کرے, تاکہ ہم اور اچھے پرہیزگار بنیں, اور اچھے نمازی بنیں, اور اچھے عبادت گزار بنیں. آپ دیکھیے کہ جب پہلا رمضان, جیسے آج رمضان شروع ہوگا تو شام کو نمازوں کی تعداد بڑھ جائے گی, اور عید کا دن آئے گا, عید کے بعد ایک دم تعداد گھٹ جائے گی. تو یہ چیز ٹھیک نہیں ہے. رمضان آیا کس لیے تھا؟ رمضان اس لیے آیا تھا کہ آپ کو سچا اور پکا نمازی بنا دے. رمضان اس لیے آیا تھا کہ آپ کو صحیح معنی میں آپ کا تعلق مساجدوں سے جوڑ دے, آپ کو نیک اور پرہیزگار بنا دے. اب رمضان گزرتے ہی, عید کا دن آتی ہے, اگر وہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں, اور قرآن حدیث کا مطالعہ یہ بتاتا ہے, اور بزرگوں نے یہ بات کہی ہے کہ پھر اس آدمی کو کچھ نہیں ملتا رمضان سے. کہ جو آدمی نماز پڑھ رہا تھا روزوں میں, روزے جاتی نماز انہیں چھوڑ دی, وہ اچھے کام کر رہا تھا روزوں میں, روزوں کے ختم ہوتے ہی وہ جھوٹ بولنا اس نے شروع کر دیا, گالی گلوچ شروع کر دی, تو اس کو روزوں کے حاصل کرنے سے, کوئی روزہ رکھنے سے, عبادتیں کرنے سے کوئی فائدہ اس کو نہیں ملا ہے. جبکہ حکم یہ ہے اللہ تعالیٰ کا, نماز ہم کو ہر وقت پڑھنی, ہر دن پڑھنی ہے, ہر ہفتے پڑھنی ہے, ہر مہینے پڑھنی ہے, پورے سال بھر پڑھنی ہے. کوئی کسی عاقل بالغ باشعور مسلمان پر نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے. لیکن مسلمانوں نے ایک مہینہ فکس کر لیا, ایک دن فکس کر لیا, جمعے کے دن مسجدیں بڑھ جاتی ہیں, پورے ہفتے خالی رہتی ہیں, جبکہ فرض عبادت, ہر نماز فرض ہے, ہم کو پڑھنی ہے. مسجدیں اسی طرح سے فل رہنی چاہیے جس طرح سے جمعے کے دن یا رمضانوں فل رہتی ہیں. یہ نمازی زیادہ ہوتے ہیں, لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے. تو اس معاملے کو مسلمانوں کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم اس کو ٹھیک کر پاتے ہیں تو صحیح پیغام جائے گا اسلام کا, ورنہ رمضان تو کئی آتے چلے جائیں گے اور ہمارے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. رمضان مہینے میں ایک چیز اور دیکھی جاتی ہے, سب سے زیادہ چیز یہ دیکھی جاتی ہے کہ جہاں لوگ عبادت میں مشغول رہتے ہیں, عبادت میں مصروف رہتے ہیں, نماز قائم کرتے ہیں, وہیں ایک چیز ہے صدقہ اور زکوٰۃ. یہ بھی لوگ زیادہ سے زیادہ غریبوں کو, مسکینوں کو, یتیموں کو, ان کو تقسیم کرتے ہیں. تو اس پہ آپ بتا سکتے ہیں تھوڑا سا کہ زکوٰۃ, صدقہ, فطرہ یہ کیا چیزیں ہیں؟ دیکھیے, جس آدمی کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے نوازا ہے دولت سے, اور اس کو اچھا مال و دولت دیا ہے, تو اس کا مال و دولت جو ہے وہ اس میں صرف اس کا حصہ نہیں ہے, وہ صرف اسی کا نہیں ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو دولت دی ہے, کسی کو مال و دولت سے نوازا ہے, تو اس میں غریب, غربا, مساکین, فقراء, یا جو لوگ جو سماج کے پچھڑے لوگ ہیں, جو غریب ہیں, جن کے پاس اتنی قوت و طاقت نہیں ہے, تو ان کو, جن لوگوں کے پاس سرمایہ ہے, دولت ہے, ان کی دولت میں ان کا بھی حصہ ہے. تو اس لیے حکم دیا گیا ان لوگوں کو جن کو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے کہ وہ اپنی دولت میں سے 2.5%, اگر 1 لاکھ روپیہ ہے تو 2.5% یعنی 2,500 روپے وہ غریب غربا کو دیں گے. اس میں 7.5 تولہ سونا اور 52.5 تولہ چاندی یا اس کے برابر نقدی. پھر اور بھی آپ جب مفتیان اکرام سے پوچھیں گے تو وہ ڈیٹیل اس کی بتائیں گے کہ وہ حصہ ان کا ہے, وہ اس پر 2.5% حصہ غریب غربا کا ہے. اگر کوئی آدمی نہیں دیتا ہے تو اس کی پوری دولت جو ہے ناپاک رہتی ہے, وہ حلال نہیں ہوتی ہے. اور یہ سب کچھ حلال دولت میں سے, جو کچھ ہم نے حلال طریقے سے کمایا ہے, اس میں سے ہم 2.5% ان غریب غربا کو دیں گے. قرآن میں ایک جگہ فرمایا گیا, سورہ ماؤن میں ہم دیکھیں, کہا کہ مسکین کا کھانا دینے پر نہیں اکساتے, یعنی ہمارے گھر میں بننے والا کھانا وہ صرف ہمارا نہیں ہے,
बल्कि उसमें मिस्कीन का भी हिस्सा है। इसी तरह से हमारे पास जो दौलत है, जो सरमाया है, जो पैसा है, उसमें मिस्कीन का या फ़कीरों का या गरीबों का, जो लोग समाज के कमज़ोर लोग हैं, कमज़ोर तबकात हैं, उन सब का हिस्सा है। हमको ज़कात और वो निकालना उसमें ज़रूरी है, सदकात और फितरा। और ये हमारे जो मुसलमान हैं, बड़ी आबादी रमज़ान में इसको निकालती, जबकि ये किसी भी वक्त, जब भी साल भर पूरा हो जाए, वो चाहे साल भर पूरा शाबान में हो या किसी रबीउल अव्वल के महीने में हो, हमको निकालना ज़रूरी है। लेकिन हमारे बड़ी तादाद जो रमज़ानों में इसको निकालती है, उसकी बड़ी वजह यह है कि ये कंसेप्ट हमारे यहाँ पाया जाता है, और वो है भी कि साहब रमज़ान में नेकियों का अज्र जो है बढ़ा कर दिया जाता है। एक नेकी का 70 गुना, 700 गुना, और कई अल्लाह ताला उसकी अपनी मर्जी के हिसाब से बड़ा अज्र देता है, तो आदमी इसी महीने में निकालता है। लेकिन हमारा मानना ये, मेरा मानना ये कि जब भी इसकी ज़रूरत हो, जब भी उसका साल भर पूरा हो जाए, तो उस वक्त हमको ज़कात देनी चाहिए। रमज़ानों में भी दें, खूब सदकात दें, खूब ज़कात दें, खूब पैसा निकालें, जो कुछ अल्लाह ताला ने दिया वो निकालें, लेकिन ये चीज़ हर मौके पर रहनी चाहिए। नहीं, आप थोड़ा सा इसमें हमें ये वाज़े करें, थोड़ा सा ये अलग अलग बताएं कि जैसे ज़कात क्या है, सदका क्या है, फितरा क्या है। ज़कात और सदका तो एक ही चीज़ है, ठीक है। फितरा जो है वो ईद से पहले वो लोग समाज के जो कमज़ोर लोग हैं वो आसानी से ईद मना सकें और ईद की खुशियों में आपके साथ शामिल हो सकें। तो इसलिए हर आदमी को, जिसको अल्लाह ताला ने थोड़ा मजबूत बनाया है, उसको हुक्म दिया है कि वो 1.25 किलो गेहूं के बराबर या उसका एक मकदार बताइए, उसके हिसाब से पैसे या वो निकाल कर दे और उन गरीबों तक पहुंचाए। या तो ये काम इज्तिमाई तौर पर हो, एक शहर में, एक गांव में सब लोग मिलजुल कर करें, या ये कि एक आदमी इनफरादी तौर पर, इंडिविजुअल व्यक्ति खुद अपने पड़ोस में जाकर ऐसे आदमी को जो कमज़ोर है उसको दे दीजिए। फितरे की एक शक्ल है, इसको फितरा कहते हैं। और ज़कात सदकात एक ही चीज़ है, वो 2.5%, अगर किसी के पास 7.5 तोला सोना और 52.5 तोला चांदी है तो उसमें से 2.5% वो निकालेगा। तो क्या ये सिर्फ रमज़ान महीने में ही निकाली जा सकती है या अदर किसी और महीने में भी निकाली जा सकती है? किसी भी महीने में निकाली जा सकती है, जब भी आपके इस इतनी दौलत पर, ये जो कुछ दिया अल्लाह ताला ने, उस पर साल भर पूरा हो जाए, उस वक्त निकाले जाए। और निकालना चाहिए, सिर्फ रमज़ान का इंतजार नहीं करना चाहिए। लेकिन रमज़ान में अजर मिलता है, अलग बात है, लेकिन रमज़ान का इंतजार कर रहे कोई आदमी परेशान हो तो वो चीज़ ठीक नहीं। जैसे कि मान लो किसी का 2 महीने पहले साल भर पूरा हो गया तो उसको, और रमज़ान 2 महीने बाद आ रहे हैं, तो 2 महीने का वो अगर इंतजार कर ले तो क्या उसको उसमें कोई दिक्कत होगी या नहीं? लेकिन पूरा हो गया वक्त उस पर, और 2 महीने आगे गुजर जाएंगे, दूसरे साल में आ जाएगा, फिर वो जब तक ज़कात दी उस सबसे जोड़ेगा, तो साल भर जब पूरा हो जाए उस वक्त वो दे। रमज़ानों में अलग से दे, उसका अजर मिलेगा। लेकिन ज़कात जब ज़रूरत हो लोगों को, जब लोग लेने आ रहे हैं, मांगने आ रहे हैं, ज़रूरत है, आपको उस वक्त उसको देना चाहिए। किसी भी महीने में दे सकते हैं, लेकिन रमज़ान में अजर ज़्यादा मिलता है, यकीनन अजर ज़्यादा मिलता है, उसमें भी देना चाहिए। लेकिन हम इसका इंतज़ार नहीं कर सकते कि साहब उसी महीने में हम दें। तो अभी मोहम्मद आज़म जो जमात इस्लामी हिंद सवाई माधोपुर और करौली के ज़िला अध्यक्ष हैं, इनसे हम रमज़ान की अहमियत, फजीला, ज़कात, इनके बारे में चर्चा कर रहे थे। साथ ही साथ अब हम इनसे ये भी जानना चाहेंगे कि ये रोज़ेदारों को क्या संदेश देंगे। मैं ये बताऊंगा कि जो लोग जो अहले ईमान हैं, जो ये ईश्वर पर ईमान का दावा करते हैं, वो रोज़े जो रखेंगे, और रोज़े रखना चाहिए, रोज़े फ़र्ज़ है, कोई बिला वजह, बिला शरई उज़र, किसी भी कोई बहाना ना लगाएं, वो रोज़े रखें। रोज़े उन पर फ़र्ज़ है, अगर छोड़ेंगे तो वो अल्लाह ताला को, ईश्वर को नाराज़ करेंगे। तो माह रमज़ान में हम क्या करें? ऐसे 10 काम जो हैं वो बताए गए हैं। वो 10 काम में मैं ये बताना चाहता हूँ। पहली चीज़ तो ये कि नियत और इरादा करें, पुख्ता नियत करें, इरादा करें मजबूत, कि हम इस माह रमज़ान के ज़रिए से, इस पूरे महीने के ज़रिए से तक़वा हासिल करेंगे, अल्लाह ताला का खौफ हासिल करेंगे, हम सही मायने में पक्के और सच्चे मुसलमान हम बनेंगे। दूसरी चीज़ है कि वो कुरान मजीद से अपने ताल्लुक़ को मजबूत करें। कुरान मजीद किस लिए आया है, कुरान मजीद हमसे चाहता क्या है, कुरान के जो 5 हुकूक हैं कि कुरान को पढ़ा जाए, कुरान को जो है समझा जाए, कुरान पर अमल किया जाए, उसकी दावत को आम किया जाए, और उसके पैगाम, उसकी जो कुरान है उसको नाफिज किया जाए, इसकी जद्दोजहद की जाए, संघर्ष किया जाए उसके लिए। ये जो 5 हुकूक हैं उनको पूरा किया जाए। और उसके बाद तीसरी चीज़ ये है जो रोज़ेदारों को करनी चाहिए कि अल्लाह ताला की नाफरमानी से बचना, पहले भी बचना, बाद में भी बचना। यानी रोज़ा इस बात की ट्रेनिंग है कि आगे आने वाले दिनों में जो 11 महीने आएंगे उसमें आदमी अल्लाह ताला का फरमा बरदार बन जाए। तो पूरे महीने में इस बात की कोशिश करे कि कोई काम उससे ऐसा ना हो जिससे अल्लाह ताला नाराज़ होता हो, तो अल्लाह ताला की नाफरमानी से बचे। चौथी बात यह कि नेकी की कोशिश करे, हर वक्त कोशिश करता रहे, कहाँ नेकी का छोटा सा मौका भी मिले उसको तो नेकी ना छोड़े। वो किसी की मदद करनी है, किसी की खिदमत करनी है, किसी की सेवा करनी है, ख्याल रखे। फिर ये
کہ रमज़ान में इस बात का मौका होता है कि रात में जब आदमी 3 बजे उठ रहा है, 2:30 बजे उठ रहा है, तो क़याम लैल तहज्जुद का एहतमाम करें। उस वक्त 2 रकत, 4 रकत, 6 रकत, 8 रकत वो नमाज़ पढ़े, अल्लाह ताला से ख़ास ताल्लुक़ कायम करे अपना, और दुआ करे, और ज़िक्र और दुआ का ख़ास एहतमाम करे। ज़िक्र, कुरान की तिलावत भी ज़िक्र है, अल्लाह ताला का और भी जो तस्बीहात हैं और भी जो दुआएँ हैं उनको याद करे, उनको बार बार पढ़े। फिर एक शब कद्र और एहतिकाफ जो रमज़ान के आखिरी अशरे में, 3 अशरे रमज़ान में रहते हैं, रहमत, मग़फ़िरत और दोज़ख से निजात का जो अशरा है, यानी शुरू के 10 दिन, बीच के 10 दिन और आखिर के 10 दिन। तो आखिर के 10 दिन में जो शब कद्र आएगी, यानी जो 5 रातें हैं, 21, 23, 25, 27 और 29, उन 5 रातों में शब कद्र में बेदारी का एहतमाम करे। उसमें सिर्फ घूमने फिरने के लिए नहीं कि चौराहों पर चक्कर लगाए, लाइटें फोड़े, ये करे, उल्टे सीधे काम न करे, बल्कि मसाजिद में क़याम रहे, कुरान की तिलावत की जाए, खड़े होकर जो है तहज्जुद वगैरह का एहतमाम किया जाए, तो वो चीज़ें रहें। एहतिकाफ, और मुमकिन है कि कुछ लोग जो एहतिकाफ में बैठ सकते हो बस्ती में से, उनको एहतिकाफ में बैठना चाहिए। और 8वीं चीज़ है कि अल्लाह ताला की राह में खर्च करे, माल खर्च करे, इसमें कोई कंजूसी ना करे, जो कुछ नवाजा है उसमें से खर्च करे। और 9वीं चीज़ है कि इंसान की मदद और खिदमत, यानी ये रोज़ा इस बात की स्पिरिट पैदा करता है कि आपके अंदर मानवता की सेवा का भाव पैदा हो। आप देखिए, भूखा प्यासा आप रह रहे हैं, तो इस मुल्क के हिंदुस्तान में तकरीबन करोड़ों की आबादी है, 30-35 करोड़ की आबादी है, जिनको एक वक्त का खाना ढंग से नहीं मिलता। तो इस बात का एहसास करना कि बताइए, मैं सुबह 4 बजे से भूखा हूँ 7 बजे तक, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको टाइम पर खाना नहीं मिलता है, जो दिन भर भूखे भूखे रहकर काम करते हैं। उनकी भूख का, उनकी प्यास का एहसास अल्लाह ताला हमको कराना चाहता है, गरीबों के उस एहसास को हमारे अंदर पैदा करना चाहता है। तो हम इस महीने में ख़ास तौर से इंसानों की खिदमत करें, इंसानों की सेवा करें, मदद करें, और यही स्पिरिट रमज़ान पैदा करना चाहता है। और आखिरी चीज़ ये कि कुरान की तरफ तमाम इंसानों को दावत दें। ये कुरान सिर्फ मुसलमानों की किताब नहीं है, ये खुद कुरान इस बात को कहता है। कुरान क्या है? हुदल लिन्नास, ये पूरी मानवता के लिए हिदायतनामा है। तो कुरान सिर्फ मुसलमानों की किताब नहीं है, मुसलमानों की जिम्मेदारी है कि जो किताब उनके पास पहुंची है नबियों के ज़रिए से, इस किताब को पूरी मानवता तक पहुँचाए। ये काम अगर हमने किया तो सही मायने में हमने रोज़े से फ़ायदा उठाया, माह रमज़ान से जो कुछ हासिल करना था वो किया, और नहीं किया तो फिर हमने कोई फ़ायदा हम नहीं उठा पाए। मैं यही पैगाम देना चाहूँगा पूरे देशवासियों के नाम और तमाम मुसलमानों के नाम कि रोज़ों से सही मायने में जो फ़ायदा उठाना चाहिए फ़ायदा उठाएं, और पूरे मुल्क में मोहब्बत और प्यार का बाज़ार जो है उसको बढ़ाएं, मोहब्बत की हवा चलाएं, और तमाम इंसानों से मोहब्बत का भाव पैदा करें, क्योंकि तमाम इंसान आदम अलैहिस्सलाम की औलाद होने की हैसियत से हमारे भाई हैं, चाहे वो किसी भी धर्म का मानने वाला हो। यही पैगाम देकर मैं अपनी बात को ख़त्म करूँगा। अभी जमात इस्लामी हिंद सवाई माधोपुर और करौली के अध्यक्ष मोहम्मद आज़म खान से चर्चा चल रही थी। इन्होंने रमज़ान के अवसर पर बहुत सी चीज़ें हमें बताई है, और हम आशा करते हैं कि आगे भी हम इस तरह की चीज़ें आप लोगों को सवाई माधोपुर ऐप के माध्यम से बताते रहेंगे। तो आज के लिए हम विदा चाहते हैं। बने रहिए आप सवाई माधोपुर ऐप के साथ, मिलते रहेंगे और ख़बरों के साथ।